सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलर। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड की दूसरी कविता वाक को। वाक की कवित्री का नाम है ललद्यत। ललद्यत कश्मीरी मूल की कवित्री है। इनकी सारी रचनाएं कश्मीरी भाषा में ही हैं। इनकी लेखन शैली को वाक कहते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में मौजूद इनकी कविता का अनुवाद किया गया है मीराकांत द्वारा, लेकिन परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमें बस इतना याद रखना है कि कवित्री का क्या नाम था और ये किस शैली में लिखती थी। तो कवित्री का नाम है ललद्यत और इनकी शैली को कहते हैं वाक। वाक हमारे पाठ का भी नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री कहती हैं कि कैसे वो रस्सी कच्चे धागे यानी अपनी सांसों के कच्चे धागे से एक नाव खींच रही है। ये कौन सा नाव है? यह है जीवन रूपी नाव जिसे कवित्री खींचने की बात कर रही हैं। और जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन की हर एक जो परेशानियां हैं, हर एक जीवन के हिस्से को कैसे आगे बढ़ाता है अपनी सांसों के जरिए। सांसें चल रही हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही कवित्री प्रभु मिलन की बात कर रही हैं कि कैसे वो अपने श्वास रूपी कच्चे धागे से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हैं। आगे कवित्री लिखती हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर क्या होता है? भवसागर होता है, जैसे इस मनुष्य को, इस इंसान को दर्शाया गया है कि ये एक टापू, एक छोटे से टापू पे फंस गया है जो कि समुंदर के सागर के बीचों बीच है और ये हेल्प यानी मदद मांग रहा है। यहाँ कवित्री मदद मांग रही है, लेकिन किससे? देव से, ईश्वर से। ईश्वर मिलन की बात करती हैं कवित्री। तो वो मानती हैं कि जैसे ये सागर जो है वह जीवन है और वो इस सागर के बीच इस छोटे से टापू पर फंस गई हैं और ये उस भवसागर को पार करके देव से मिलना चाहती हैं यानी ईश्वर से मिलना चाहती हैं। आगे कवित्री लिखती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इससे कवित्री का अर्थ है कि जैसे कच्चे सकोरे यानी कि मिट्टी के सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी के कच्चे बर्तन, और यहाँ कच्चे सकोरे यानी कि कच्चे बर्तन की बात की गई है। तो इससे कवित्री का अर्थ है कि जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन जो है वो पानी जब उसमें डालेंगे तो वो पानी उसमें ठहरेगा नहीं, पानी उसमें से निकल जाएगा। उसी प्रकार उसका जो देह रूपी सकोरा है जो ईश्वर ने बनाया है, उससे दिन प्रतिदिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उसकी उम्र उससे घटती जा रही है, निकलती जा रही है शरीर से, जैसे कच्चे सकोरे से पानी निकलते जा रहा है। और उसके हर प्रयास जो ईश्वर से मिलने के, उसके हर प्रयास असफल हो रहे हैं, जिससे कि उसके मन में, जी का अर्थ होता है हृदय, उसके मन में हुक उठती है। हुक का अर्थ है व्याकुलता। व्याकुलता का उसके मन में सृजन होता है और उससे वह घर किस घर जाने की बात कर रही हैं? तो देव के घर यानी कि ईश्वर के घर, अपने ईश्वर आराध्य के घर जाने की बात कर रही हैं। और वो चाहती हैं, इसीलिए उन्हें यह चाह घेरे हुए है, ऐसी बात कवित्री कर रही है। अगले पंक्ति में हम पढ़ेंगे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो कवित्री क्या कहना चाहती है? खा खा कर यानी कि कंज्यूम कर कर, भोग कर कर, उपभोग कर कर हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हम दुनिया के जो भी रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उसका ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और यहाँ यूएस को दर्शाया गया है कि कैसे वह दुनिया के हर रिसोर्स पे अपना कब्ज़ा चाहता है। आप खुद का उदाहरण भी ले सकते हैं। बहुत से बच्चे आज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जिससे वो डाटा, इंफॉर्मेशन का ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं। और अगली पंक्ति है, ना खाकर बनेगा अहंकारी, यानी कि एकदम त्याग देना भी सुमार्ग नहीं है, सही मार्ग नहीं है। कवित्री कहती हैं कि ना खाकर भी इंसान अहंकारी ही बनेगा। इसका उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी छात्र ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दिया है, लेकिन कम से कम उसको अपने स्कूल के जो ग्रुप है उससे जुड़ा रहना पड़ेगा या किसी वेबसाइट से जुड़ा रहना पड़ेगा, जिससे उसे ज़रूरी जानकारियाँ कम से कम प्राप्त हो सके। तो ना खाकर भी
कोई सही मार्ग नहीं है, वो अहंकार का ही मार्ग है। तो कवित्री आगे बताती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी। संभावी यानी कि जिसके पास स्कोप है उसे संभावी कहेंगे। और खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। तो कवित्री कहती हैं कि सम यानी कि समान भाव में, यानी कि लिमिटेड परफेक्ट अमाउंट में कंज्यूम करना है। ईश्वर भक्ति भी है तो एकदम सही अमाउंट में, यहाँ तो तात्पर्य ईश्वर भक्ति का ही है, तो एकदम सही जो मात्रा है उसमें करने से ही जो सांकल है, सांकल का मतलब होता है जंजीर, जैसे कि तस्वीर में दर्शाया गया है, ये खुल जाएंगी। तो जैसे इस दरवाजे पे सांकल लगी हुई है, और वैसे आप बता सकते हैं दरवाज़ा कहाँ का है, तो कवित्री के अनुसार ये दरवाज़ा है ईश्वर भक्ति का, ईश्वर का जो घर है उस तक का, भगवान के घर तक का ये दरवाज़ा है। तो सम खाना यानी कि सम कंजम्पशन, जो समान भाव में रहने वाला मनुष्य ही इस सांकल को खोल पाएगा, जिससे ईश्वर भक्ति का द्वार खुल जाएगा। और यही कवित्री का इन पंक्तियों से कहना है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री कहना चाहती है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो बड़े सुगम मार्ग से आते हैं, किंतु जब मृत्यु का समय होता है, जाने का समय होता है, तब वह मार्ग उतना सुगम नहीं होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हम कई सारी परेशानियों को देखते हुए जाते हैं और वह मार्ग कठिन बन जाता है। सुषुम सेतु का अर्थ है जो वह नारी जो हमारे नाक में मौजूद होती है, नाक की सीधी रेखा में मौजूद होती है। कवित्री बताती हैं कि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए योग का मार्ग अपनाते हैं, जबकि हमें भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भक्ति का मार्ग ना अपनाने से कवित्री असफल हुई हैं, जिससे कि उनकी उम्र बीतते गई हैं और अंत में वो विलाप के तौर पर आह कहती हैं। आगे कवित्री लिखती हैं, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को क्या दूत राई। तो हम समझेंगे कुछ टर्म्स को। मांझी कहते हैं नाव चालक को, यहाँ मांझी कहा गया है ईश्वर को। ईश्वर खुद मांझी है, यहाँ पे कवित्री ने ईश्वर को मांझी कहा है। अब उतराई क्या होती है? तो जब सामान्य तौर पर जो मांझी होता है, जब वो नाव चलाता है तब वो उतराई मांगता है, यानी कि बिल मांगता है, पैसे मांगता है अपनी जो मेहनताना है उसके तौर पर। मेहनताना यानी होता है अपनी अर्निंग्स, अपनी लिवलीहुड को मांगता है, वो लाइवलीहुड को मांगता है। और यहाँ उतराई का अर्थ जो है कवित्री ने कहा है अपने सत्कर्मों को। तो जब कवित्री जेब टटोलती है, यानी कि अपने जीवन को देखती है, तब वो पाती है कि उन्होंने तो अपने जीवन में सत्कर्म किया ही नहीं, और अब उनको ईश्वर जो मांझी बने हुए हैं उनको उतराई यानी कि सत्कर्म के रूप में दिखाने या देने के लिए कुछ है ही नहीं, और ईश्वर तो सब देखते हैं। तो अब वो पाती है कि अब वो क्या करे जिससे वह ईश्वर तक पहुंच सके। तो इसीलिए वह सत्कर्म का रास्ता अपनाने के लिए भी कहती हैं भक्ति का मार्ग जो कि सत्कर्म के साथ हो, यानी कि गुड वर्क्स, अच्छे काम, सत्कर्म, गुडनेस, वो उसको बताती हैं। गुडनेस से ही हम ईश्वर को यानी गॉड को प्राप्त कर सकते हैं, कवित्री का यह कहना है। बढ़ रहे हैं हम आखिरी पंक्तियों की ओर। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहना चाहती हैं कि थल थल यानी कि हर कोने, हर वस्तु, हर जगह शिव, शिव का अर्थ है ईश्वर। तो थल थल हर कोने, हर कण कण में ईश्वर ही बसता है। तो हम क्या भेद यानी कि क्या हम अंतर करते हैं धर्मों में, धर्म के लोगों में, क्या धर्म बांटते हैं हम, जबकि हर कण में वही ईश्वर बसता है। आगे कवित्री लिखती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यानी कि वो बताती हैं, अंत में वो बताती हैं ईश्वर से मिलने का मार्ग, कैसे ईश्वर से मिला जाए। तो कहती हैं कि स्वयं को जानकर, यानी खुद की पहचान होनी चाहिए, तभी वह ईश्वर से मिलने का सबसे सही, सबसे सुगम, सबसे जो असली सच्चा मार्ग है वही है साहिब, यानी कि ईश्वर, ईश्वर से पहचान यानी कि ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर से मिलना यानी ईश्वर तक पहुंचना। तो इसके साथ इस कविता का अंत होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर completely.
सो कीप कनेक्टेड, कीप लर्निंग और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आइए।